क्या बात है नेहा, इस तरह अकेले में मुस्कुरा रही हो? वीरेंद्र, सुमन दीदी का ये रूप देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। सबको क्या खूब मजा सिखाया उन्होंने। हाँ नेहा, सुमन भाभी के लिए ऐसा करना जरूरी हो गया था, वरना हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कैसी हैं। पर वीरेंद्र, बर्दाश्त करने की भी तो हद होती है ना। सबने पता नहीं दीदी को क्या समझ लिया था। अगर वो सीधी चल सकती हैं तो टेढ़ी भी चल सकती हैं। एक अमित भैया ही बचे हुए हैं, बिना वजह दीदी को परेशान करते रहते। उनको भी सबक सिखाना अब जरूरी हो गया। नेहा, अमित सुमन भाभी का पति है। तो पति है तो क्या हुआ? पति पति होता है और गलती गलती होती है। पति होने से सारी गलतियों की माफी मिल जाती है क्या? बाप रे बाप, तुम तो सुमन भाभी से भी 2 कदम आगे निकली। अरे भाई, वैसे तो मैं गलती करता नहीं हूं, लेकिन मान लो मुझसे कभी गलती हो जाए तो तुम क्या मुझे कभी माफ नहीं करोगी? सवाल ही नहीं उठता। मैंने कहा ना वीरेंद्र, पति पति होता है और गलती गलती होती है। अरे मैडम, तो फिर मेरी सजा क्या होगी? वो तो गलती के नेचर पे डिपेंड करता है मिस्टर वीरेंद्र सोमानी। ओह, ये भी ठीक है। तुम वहां से उठकर यहाँ क्यों आ गए? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी ना थोड़ी सी गलती करके देख लेनी चाहिए, ताकि पता तो लगे कि सजा क्या मिलेगी। हाथ हटाओ। वीरेंद्र, डरपोक हो तुम एक नंबर के। ज्यादा नहीं हो जितना तुम समझते हो। क्या? चुप हो जाओ। मीना, क्या हुआ इसे? बाबा चुप ही नहीं हो रहे मेम साहब। अच्छा चुप बैठो। इसे चुप होना भी नहीं चाहिए, बल्कि मैं कहती हूँ इसे और रुला। हेलो प्रिया, अपने बच्चे रोशन की बहुत याद आ रही है ना? लो, अपने बेटे रोशन से बात करो। रोशन? चुप हो जा बेटे, रोते नहीं। बात करो। रोते नहीं मेरे बेटे रोशन। मैं भी तो इसे यही समझा रही हूँ कि चुप हो जाओ। लेकिन देखो ना, ये कमबख्त चुप होने का नाम ही नहीं लेता। पता है प्रिया, जब तक इसे 2-4 हाथ जमा ना दो ना, ये चुप नहीं होता। अजीब ढीठ बच्चा है ये। मेरे बच्चे पर हाथ नहीं उठाओगी तुम? सुना तुमने सुजाता? तुम रोशन पर हाथ नहीं उठाओगी, मेरे फूल से बच्चे पर हाथ नहीं उठाओगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। हाँ प्रिया, मैं इसे कैसे मार सकती हूँ? कितना छोटा है ये। तुम जैसे बोलोगी ना, मैं वैसे करूंगी, लेकिन तुम रोशन को मारना नहीं। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली प्रिया। वाकई तुम्हें अपने बेटे रोशन के लिए अभी बहुत कुछ करना है। बोलो सुजाता, तुम जो बोलोगी ना, मैं वैसे ही करूंगी। कितनी भोली हो प्रिया तुम। ये सारी बातें फोन पे थोड़ी होती है। इसके लिए तो तुम्हें मुझे मिलना पड़ेगा। ठीक है, बोलो मैं कब आऊं? तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं। हम तुम्हारे घर आएंगे, और वो भी तब जब तुम्हारे घर में कोई नहीं होगा। तुम बिल्कुल अकेली होगी और तुम मुझे फोन करोगी। ओके? मैं तुम्हें जल्दी ही फोन करूंगी, लेकिन हाँ, मैं इस प्यारे से बच्चे को कैसे मार सकती हूँ प्रिया? तुम मुझे फोन करोगी। ओके, बाय। बकुल, सुजाता, तुम
प्रिया घर में अकेली हो? गुड। मेरा रोशन तुम। प्रिया, अब तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। अब तो सिर्फ तुम्हें हमारी बातें सुननी है। मैं कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो बोल सकती हूँ ना। वो भी हम बोलेंगे। मैं मानता हूँ रोशन तुम्हारा बेटा है, लेकिन अब वो हमारे पास है। हाँ, तुम्हारे पास है। मेरे बच्चे का अच्छे तरीके से ख्याल रखना। मैं उसे रोता नहीं देख सकती। मुझे बहुत तकलीफ होती है। प्रिया, मुफ्त में तुम्हारे बच्चे को पालने की जो तकलीफ हमें हो रही है, उसका क्या? सुजाता। हाँ प्रिया, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा रोशन बगैर तकलीफ के अच्छी तरह से पले, तो तुम्हें अपनी मुट्ठी खोलनी होगी। यूं ही बातें बनाने से काम नहीं चलेगा प्रिया। फिलहाल 2 लाख रुपए चलेंगे, उसके बाद में देखा जाएगा। 2 लाख? ये क्या कह रही हो बकुल? मैं प्रिया, इस तरह से रिएक्ट मत करो। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए 2 लाख की रकम बहुत मामूली है। ये रकम मेरे लिए मामूली जरूर थी, लेकिन अब नहीं। क्या मतलब? मतलब मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, पैसा, सब कुछ मम्मी जी के नाम कर दिया। वो ऐसा ही चाहती थी। मैं लेकिन वो तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है। और हमारी प्रॉब्लम है तुम्हारा बेटा रोशन। प्रिया, अगर तुम खुद सगी मां होकर नहीं चाहती कि तुम्हारा बेटा रोशन ठीक से पले, तो मैं तो सौतेली हूं। अब देखना मैं तुम्हारे बेटे रोशन का क्या हाल करती हूं। नहीं बकुल, चलो। नहीं, ऐसे मत बोलो। तुम्हें क्या लगता है अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बच्चे के लिए पैसे नहीं देती? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे। मुझे थोड़ी सी वक्त दे दो, थोड़ी सी मोहलत दे दो, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो। देखो प्रिया, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। इधर तुम जितना वक्त बर्बाद करोगी, उधर तुम्हारा बेटा रोशन उतना ही परेशान होगा। ऐसे कहो, ऐसे मत कहो। तुम तो रोशन के लिए गैर नहीं हो ना? पापा हो ना उसके। ऐसे मत करो मेरे बच्चे के साथ। प्रिया, आई एम सॉरी। प्रिया, मैं क्या करूं? मैं अपना काम करूं या फिर रोशन की देखभाल करूं? और वैसे भी हमारे घर में रोशन की ऑफिशियल केयरटेकर सुजाता है, मैं नहीं। अब तुमने जो चाहा वो तुमने कह दिया। अब सुजाता जो चाहेगी वही करेगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं प्रॉमिस देती हूँ तुम्हें सुजाता, मैं बहुत जल्द पैसों का इंतजाम करूंगी। सुन रही हो तुम? प्रिया, मुझे तुम्हारे प्रॉमिस में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तुमसे पैसे चाहिए, पैसे, बस। चलो बकुल, लेट्स गो। सुजाता, जालिम तो मत बनो। इतने छोटे बच्चे से बदला लोगी? मेरे बच्चे का ध्यान रखो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं कुछ इंतजाम जरूर करूंगी, बहुत जल्द करूंगी। प्लीज प्लीज। बताओ क्या करूं? हेलो सुमन, मैं भाभी, क्या हुआ? भाभी प्लीज प्लीज डोंट क्राई, बताइए तो सही क्या हुआ। सुमन, मेरा बच्चा, मेरा रोशन, वो बहुत तकलीफ में है। सुजाता और बकुल उसका ध्यान नहीं रख रहे। वो बहुत मुसीबत में है सुमन। मैं सुजाता का फिर से फोन आया था? बकुल और सुजाता खुद यहाँ आए थे। खुद आए थे? क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि अगर मैंने उन्हें सारी प्रॉपर्टी नहीं दी तो वो रोशन को मारेंगे।
वो रोशन को खाना नहीं देते, उसे बहुत परेशान करते हैं। मैं क्या करूं? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है भाभी, जो भी करना है मैं कर लूंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ। रिलैक्स भाभी। सारा मूड ऑफ कर दिया। समझ में नहीं आ रहा है प्रिया सही कह रही थी या गलत। बकुल, तुम्हारी समझ में क्या नहीं आ रहा है? साफ साफ है वो नाटक कर रही थी, नाटक और कुछ नहीं। इसकी माँ ने हमें बहुत उल्लू बनाया। वो क्या समझती है? हम उसकी बातों में आ जाएंगे? बकुल, आज मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। अरे सुजाता क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? मीना इसे अंदर ले जाओ। जी, छोड़ो मेरा हाथ। क्या कर रही थी तुम? हाँ? रुक जाओ आया। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? मिस्टर बकुल, आपके खिलाफ कंप्लेंट की गई है। कंप्लेन? हमारे खिलाफ? किस बात की? आप लोग बच्चे को अच्छी तरह से नहीं रखते और उसे तंग करते हैं। क्या? आप इंस्पेक्टर साहब, आप भी कमाल करते हैं। ये मेरा बेटा है ना? आजा। देखिए ना, कितना प्यारा सा बच्चा है। ये तो हमारी जान है ना बेटा? किसी ने आपको बहकाया है। मिस्टर बकुल, किसी के बहकाने से पुलिस एक्शन नहीं लेती है। मैंने कहा ना कि किसी ने कंप्लेंट की है आपकी। व्हाट? आप भी कमाल है, किसी ने कंप्लेंट की और आपने मान भी ली। वैसे ये कंप्लेंट किसने की है? नाम बताइए। मिसेस सुमन सोमानी ने। सुमन ने? इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ है, आप देख रहे हैं ना? मिस्टर बकुल, सच और झूठ का फैसला तो अदालत करेगी। पुलिस का काम तो कंप्लेंट पर इंक्वायरी करना है। ये आपके खिलाफ इस तरह की पहली कंप्लेंट है, इसलिए आप लोगों को सिर्फ वार्निंग दे रहा हूं। दोबारा ऐसी कंप्लेंट आई तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। चलता हूं। रखो इसे। सुजाता, किसका फोन है? हेलो, एक मिनट, तुम्हारा फोन है? कौन है? पता नहीं। हेलो, सुजाता, मैं सुमन सोमानी बोल रही हूँ। सुमन, तुमने यहाँ इंस्पेक्टर को? जस्ट अ मिनट सुजाता, पहले मेरी बात सुनो। इंस्पेक्टर ने तुमसे जो कुछ भी कहा उसे अच्छी तरह से ध्यान में रखो, क्योंकि आइंदा अगर तुमने रोशन को टॉर्चर करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और just shut up! क्या सुजाता? राधे राधे। मैं जे कह रहा हूँ, उर्मिला भी मटकती डोले। बता, वाकू का जरूरत थी अड़ोस पड़ोस में जाने की? और लल्ली, मैंने तेरे से भी कही भाई फोन करके चलो, पर नहीं, तूने भी मेरी बात ना सुनी। अब मुझे क्या पता था मामा जी। और वैसे भी जब काम नहीं होता ना तो मम्मी 10 बार फोन करती है, लेकिन जब काम होता है तो गायब हो जाती है। क्या बोलूं मैं मम्मी को। और आपने पापा और प्रिया के तेवर देखे थे? बड़ी चालाक औरत है वो प्रिया। देखा ना पापा का दिमाग भी कैसे कर दिया उसने। अरे जान दे मरन दे लल्ली, दूसरे के बारे में सोचने को वक्त कहाँ है? अरे अपने मकान का मामलो है, वहाँ के बारे में विचार करना पड़ेगा, कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। सोच तो मैं भी रही हूँ मामा जी कि सुमन की चाल को कैसे रोकूं। मेरी समझ में एक काम है सके लल्ली, तो सुमन कुमारी से बात करके देख ले, हो सके वो तेरी बात को मान जाए। ना ना ना, गलत है गई। मैं दरअसल ये कह रहा हूँ, हाँ, दुर्गा प्रसाद जी से बात करके देखो, शायद वो। ना, गलत है गई। दुर्गा प्रसाद जी से बात करेगी, हो सके तेरी बात सुनने से पहले वो कहते हैं नहीं प्रांजल, ये बात ऐसे गलत है। नहीं प्रांजल, ये बात वैसे गलत है।
हो गया? अरे अभी कहाँ है गयो लल्ली, अभी तो मैं बिचारन के जंगल में भटक करके कोई रास्ता पकड़ के लावे की कोशिश कर रहा हूँ। एक काम करेंगे मेरा? हाँ बोल बोल, तू कहेगी तेरे लिए 10 काम करूंगा चुटकी बजाते ही, बोल। अच्छा, हाँ? तो चुटकी बजा के इस वक्त आप यहाँ से चली जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अरे आपकी पक 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 सुन गए, मेरा दिमाग काम नहीं करता है। सुना नहीं आपने मैंने क्या कहा? जा रहा हूँ। मैं जे कह रहा हूँ ना, मैं जे मामा जी अब जाइए यहाँ से। जी। सुमन, ये सब क्या हो रहा है? क्या? सुना कि तुम प्रांजल भाभी का मकान तोड़कर कोई कॉम्प्लेक्स बना रही हो? हाँ अमित, वहां मैं रामविला बना रही हूँ। देखो सुमन, तुम कोई सा भी विला बनाओ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम जो कुछ भी कर रही हो जरा सोच समझ कर करना। जरा सी सफलता क्या मिल गई तुम्हें क्या लगता है कि हर प्रोजेक्ट में तुम्हें सफलता मिलती जाएगी? तो तुम्हें इसमें भी ऑब्जेक्शन है, लेकिन ये तो तुम्हारी ही सोच है ना अमित। बड़ा काम सोचो, बड़ा काम करो, राइट? अपने प्रोजेक्ट के साथ मेरे प्रोजेक्ट को कंपेयर मत करो सुमन। मैं कहाँ कंपेयर कर रही हूँ अमित? बात तो तुम्ही ने शुरू की थी। किस कॉज पर यह प्रोजेक्ट कर रही हो, कभी सोचा है तुमने? अगर तुम फाइनेंस की बात कर रहे हो अमित, तो वो तो कहीं ना कहीं से अरेंज हो ही जाएगा, लेकिन अगर तुम किसी के इमोशंस की बात कर रहे हो तो आई एम वेरी सॉरी टू से अमित, पापा के साथ जो बर्ताव तुमने किया है उसके बाद ये सब बातें करने का तुम्हें कोई हक नहीं है, कम से कम मेरे सामने तो नहीं। सुमन, अमित, बेटर यही होगा कि हम बिजनेस की बातें ना करें, क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी जगह सही हो तो मुझे भी बिल्कुल वैसे ही लगता है। और हाँ अमित, हमें सिर्फ आज में जीना चाहिए, पता नहीं कल क्या होगा। सुमन, प्रांजल, प्रांजल, क्या हुआ? प्रांजल कहाँ है? क्या बात है? प्रांजल, मैं यहाँ हूँ पापा। एडवर्टाइजमेंट तुमने दिया है प्रांजल? बहुत बदतमीज होती जा रही हो तुम प्रांजल। तुम राम का पोर्शन बेच रही हो।